बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर आईपैड इतना केपेबल डिवाइस है तो क्या उस पर हम लोग प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं? क्या आईपैड मेरा लैपटॉप का रिप्लेसमेंट हो सकता है प्रोग्रामिंग के लिए? तो फिलहाल अभी उसके उतने डिटेल में नहीं जाते हैं, बट एटलीस्ट इतना देखते हैं कि क्या हम लोग आईपैड पे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ऐप यहाँ पे दिखाता हूँ जिसका नाम प्लेग्राउंड्स है। प्लेग्राउंड्स को ओपन करते हैं। ये प्लेग्राउंड्स ऐसा ऐप है जो एप्पल ने ही बनाया है और इसके मदद से आप iOS के लिए एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो। मतलब आप ट्राई कर सकते हो, सोच सकते हो कि मेरे दिमाग में कुछ नया आइडिया चल रहा है तो क्या मैं उसको टेस्ट कर लूँ पहले उसके अंदर में जानने में। तो चलिए पहले ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या हम लोग वाकई में इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। और अगर कर सकते हैं तो ये कमाल की चीज़ है कि जिस मशीन पे आप ऐप्स यूज़ करते हो उसी मशीन पे आप बैठ करके ऐप्स बना भी लो और उसको यूज़ भी कर लो उसी पे। मतलब अभी तक हम लोग सिर्फ ऐप्स यूज़ कर रहे थे, अब हम लोग खुद ही से ऐप्स बना करके उसको यूज़ करेंगे और आईपैड पे ही। बिल्कुल लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बस आईपैड को एक कीबोर्ड से कनेक्ट कर लिया ताकि थोड़ा टाइपिंग में मुझे आसानी हो जाए। तो चलो सबसे पहले देखते हैं इसके बॉटम पे। अगर आप इसके बॉटम पे नोटिस करोगे तो दो ऑप्शन है आपके पास, एक ऐप और एक प्लेग्राउंड, और काफ़ी सारे और ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो वो ऑलरेडी बने हुए ऐप्स हैं जो एप्पल चाहती है कि आप उसको ओपन करके देखो कि इसके इंटरफेस में कैसा है और वो कैसा दिखता है। बट हम लोग अभी उसको देखने नहीं जा रहे हैं, हम लोग खुद का बनाए हुआ ऐप चेक करेंगे खुद से बना करके। तो सबसे पहले आप बॉटम पे देखो ऐप का ऑप्शन है, मैं जस्ट उस पर टैप कर दे रहा हूँ तो देख सकते हो आप एक नया एप्लीकेशन बन गया जिसका नाम माई ऐप कॉपी 3 है। मैं क्या करूँगा, ये नाम बड़ा ही अजीब सा लग रहा है, माई ऐप कॉपी 3। मैं क्या करता हूँ, इस पर टैप करता हूँ और इस नाम को चेंज कर देता हूँ। तो कुछ भी आप नाम रख सकते हो, मैं इसका नाम स्विफ्ट ऐप रख देता हूँ क्योंकि ऑब्वियस सी बात है iOS का जो भी एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे और इनफैक्ट आईपैड पे बनाएंगे वो एक स्विफ्ट लैंग्वेज की मदद से बनती है, तो वही नाम हम दे रहे हैं स्विफ्ट ऐप। बाकी कुछ भी नहीं किया, डन करेंगे और ये बिल्कुल तैयार है। आप यकीन मानिए ये जो ऐप बना है स्विफ्ट ऐप, ये वाकई में iOS एप्लीकेशन है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप देख सकते हो, लेफ्ट साइड पे कुछ कोड लिखा हुआ है और राइट साइड पे वो दिखा रहा है और लगता है अजीब सा कि भाई ये क्या हो गया, भाई लेफ्ट पे क्या है राइट में क्या है। तो आप टेंशन ना लो, आप जस्ट चेक करो राइट साइड पे आपको क्या दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ दिख रहा है और उसके ऊपर में ग्लोब ग्रीन कलर का। तो आप गौर से अगर देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो कोड लिखा हुआ वहाँ पे कहीं इमेज लिखा हुआ है। जब चीज़ें आपको समझ में नहीं आए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप हमेशा उन चीज़ों को ढूंढो जिसको आप पहचान सकते हो। तो इमेज देखा, इमेज को देखते ही समझ में आ गया भैया यही तो फोटो डाल रहा होगा, और इमेज में आप देखोगे तो ग्लोब लिखा हुआ है, तभी तो ग्लोब का फोटो है। फिर आप देखो टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो आप देखो ना लेफ्ट साइड में टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड है। बड़ा ही आसान है, इतना आसानी से ये चीज़ें हैं ना कि आप देखोगे और आपको लगेगा कि भाई मैं भी कर सकता हूँ, बहुत आसान है आप भी कर सकते हो। तो आप देखो टेक्स्ट बॉक्स में हेलो वर्ल्ड लिखा है और उसी की वजह से राइट साइड में भी हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, इस हेलो वर्ल्ड को मैं मिटा देता हूँ और इसकी जगह पे देखता हूँ कुछ और लिख करके। क्या कुछ और लिखूंगा तो क्या वही आएगा? देखो अब जैसे ही मिटाया तो राइट साइड से वो खत्म हो गया। अब मैं लिखता हूँ वेलकम टू पिक्सावर और आप देख सकते हो कि वही चीज़ राइट साइड पे आ गई। इतना फास्ट अपडेट होता है और होगा भी कैसे नहीं, आईपैड फुली कैपेबल है और उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो कंप्लीट डेस्कटॉप क्लास है। मतलब एक लैपटॉप में जो प्रोसेसर आपको मिलता है ये ऑलमोस्ट उससे भी ज़्यादा तेज है। और मज़ेदार बात तो मैं बताऊँ, मेरे पास करंट लैपटॉप जो है ये आईपैड में जो प्रोसेसर है उससे ऑलमोस्ट 10 to 15% फास्ट। तो आईपैड में जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल डेस्कटॉप क्लास का है। मतलब ये फुल्ली कैपेबल है हार्डवेयर वाइज से ये परफेक्ट काम करने का। और मज़ा तो मुझे ये आ रहा है कि भाई मैं इसी को यूज़ करके ऐप बना रहा हूँ। और आपको अगर विश्वास नहीं है कि ये ऐप है तो आप ऊपर में देख सकते हो एक प्ले बटन दिख रहा है। मैं जैसे ही उस पर टैप करूँगा आप देखो ये बिल्कुल एक ऐप जैसा बिहेव कर रहा है। आप देखो कोई भी आईपैड का ऐप होता है तो उसके सबसे टॉप पे 3 डॉट्स आपको दिखेंगे। जैसे ही आप उस पर टैप करोगे आपको ऑप्शन आ जाएगा क्या ऐप आप इसको फुल स्क्रीन में चलाना चाहते हो, स्प्लिट व्यू में चलाना चाहते हो, स्लाइड ओवर में चलाना चाहते हो। मैं आपको दिखाता हूँ इसको स्प्लिट व्यू में करके। जैसे ही मैंने स्प्लिट व्यू में किया आप देख सकते हो कि मुझे कोई और ऐप सेलेक्ट करने का मौका मिल गया। मैं आपको यहाँ पे फाइल्स ऐप चुन करके दिखाता हूँ। देखो साइड बाय साइड हमारा ऐप वेलकम टू पिक्सावर चल रहा है और राइट साइड में मेरा फाइल्स ऐप है। तो आप इसे समझ सकते हो कि बिल्कुल ऐप जैसा बिहेव कर रहा है और यही खास बात है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, टैप करूँगा, फिर से क्लोज पे टैप करूँगा और देखो वो बंद भी हो गया।
मैं वापस से प्लेग्राउंड में जाता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है फाइल्स ऐप खुली हुई थी। अब देखो हम वापस से आ गए कहाँ पर, कोड पर, और राइट साइड में वैसा ही प्रीव्यू कर रहा है। तो ये गजब का चीज़ है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से देखो इमेज को मैं यहाँ से मिटा भी सकता हूँ और ये इमेज खत्म भी हो जाएगी। तो देखो इमेज राइट साइड से चला भी गया। अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट मेरा थोड़ा और बड़ा दिखे, बहुत मज़ेदार चीज़। आप देखो ना, हर चीज़ ऐसा आपको लगेगा ना कि भाई ये ऑब्वियस है, यही तो होना चाहिए। जैसे देखो मुझे टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना है, तो टेक्स्ट का साइज़ कैसे बड़ा, आप कभी भी अगर वर्ड, एक्सेल कुछ भी यूज़ किए होगे तो आप जानते होगे फॉन्ट की मदद से हम टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करते हैं। तो आपको बस यहाँ पे लिखना है डॉट फॉन्ट, और आप देखो मज़ेदार चीज़ क्या है कि ये सजेस्ट भी करने लगा। अगर आपको कुछ चीज़ें याद भी नहीं है, आप जस्ट FO लिखे, ये तुरंत में सजेस्ट कर देगा कि भाई आप फॉन्ट ही चाह रहे हो। मैं जैसे ही इंटर दबाऊंगा, मान लो मैं भूल गया था, तो आप देखो यहाँ पे मुझे सजेस्ट भी कर रहा है कि भाई तू टाइटल डाल के देख। ठीक है, मैं जस्ट एंटर कर रहा हूँ, मैं कुछ अपने मन से नहीं कर रहा, मैंने जस्ट 2 बार ही एंटर दबाया, एक फॉन्ट लिख करके, तो वो फॉन्ट अपने आप ले लिया, और डॉट टाइटल का ऑप्शन दे रहा था, मैंने डॉट टाइटल। आप देखोगे टेक्स्ट बड़ा हुआ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो देखो टाइटल 2 डाल करके देखा, थोड़ा छोटा हो गया। टाइटल 3 डाल करके देखूंगा, थोड़ा और छोटा हो जाएगा। आप काफ़ी बड़ा चाहते हो तो आप यहाँ पे लार्ज टाइटल कर दो, तो देखो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही आप इसे कलर चेंज करना चाहते हो, आप वो कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं ये काफ़ी हैवी या बोल्ड दिखे, तो आप फिर से यहाँ पे लिखोगे फॉन्ट वेट, क्योंकि हम वर्ड अगर यूज़ किए हो तो आप जानते होगे फॉन्ट वेट से हम लोग क्या करते हैं, बोल्ड वगैरह करते हैं। तो मैं जस्ट इंटर कर रहा हूँ, अगेन ये सजेस्ट खुद से कर रहा है कि आप बोल्ड करना चाहते हो, इंटर करो, और देखो ये बोल्ड हो गया। अगर आप चाहते हो कि नहीं इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए, आप हेवी कर दो, तो आप देखो और बोल्ड हो गया। आप इसे कलर चेंज करना चाहते हो, गलती से मेरे से हेवी वन लिखा गया, बट इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार है और बहुत मज़ा आता है। आप चाहो कि भैया कुछ चीज़ें और ऐड करते हैं इसमें, बट आपको याद नहीं आ रहा है कि भाई क्या कर सकता हूँ, तो देखो इसमें टॉप पे प्ले बटन के जस्ट बगल में एक और बॉक्स जैसे के अंदर में डॉट दिया हुआ, आप उस पर टैप करोगे तो देखो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखो एक बटन आ गया। अब देखो राइट साइड में भी बटन आ गया, बटन लिखा हुआ है और वो ग्रीन कलर का। मैं अगर इस नेम को चेंज कर दूँ और लिखूँ जस्ट क्लिक मी, तो आप देख सकते हो कि वो बटन क्या हो गया। तो आप गौर से देखो वो क्लिक मी लिखा गया ग्रीन कलर से। आप चाहते हो कि इस बटन पे क्लिक करके कुछ और करें हम, तो हम लोग कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं चाहूँ तो इस बटन पे क्लिक करूँ और वेलकम टू ट्विक्सावर चेंज होकर कुछ और में चला जाएगा। अगर आप चाहते हो ये सब कुछ भी देखना और सीखना तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ, मैं अगले वीडियो में ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगले जो वीडियोस इंटरेस्टिंग आए। आईपैड पे कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आईपैड पे आप डिफरेंट लैंग्वेज पाइथन में भी प्रोग्राम कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलो कि आपको ये वीडियो पसंद आया, आप पाइथन देखना चाहेंगे कि कैसे रन करता है आईपैड पे। तब तक के लिए बाय।